कहाँ पे ट्रेड लिया था तुमने? सर मैंने ट्रेड लिया था 24,600 का कॉल लिया था, और ये लिया था 1445 को, 1446। 24,600 का कॉल, 1445। 1445। ओके। बहुत बहुत दूर दूर जाके लिया था तुमने, यहाँ पे। जी सर, मुझे लगा कि यहाँ पे CISD वगैरह हो गया है, अब ले ले रहा हूँ। जब रिवर्सल के ट्रेड लेते हैं ना, तो बिगर बिगर चार्ट्स देखते हैं। मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ से डाउन जा रहा है ना, मतलब यहाँ से ये रुका नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो ये 5 मिनट में डाउन ट्रेंड में है। तो पहले ना इसे बिगर टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में आने दो, मतलब एटलीस्ट 5 मिनट में इसे अप ट्रेंड में आने दो। ठीक है, तो फिर तुम्हारा ट्रेड बनेगा 1 मिनट में। पहले ही 1 मिनट में मत लो, तो वो गलतियां नहीं होंगी। मतलब पहले इसको आने दो, उसको जाने दो ऊपर, वो पुल बैक वगैरह करेगा, जब अपने जोन पे आएगा तब तुम्हारा ट्रेड बनेगा। ये ये गलतियां ना रिवर्सल पकड़ने के चक्कर में बहुत होती हैं। तो अगर उसमें पता है कि बस हाँ टर्टल सूप बना और वहां पे ट्रेड लिया, तो और यहाँ टारगेट तक निकल गए तो ठीक है। लेकिन अदरवाइज यहाँ पे फंस जाओगे, क्योंकि ये 1 मिनट में नहीं चाहिए हमें रिवर्सल, ये एटलीस्ट कम से कम 5 मिनट में चाहिए। क्योंकि यहाँ पे ना ट्रेंड क्या था कि ये अप ट्रेंड में था, और यहाँ से ये रुका नहीं, मतलब यहाँ पे उसे रुकना चाहिए था, यहाँ से अगर ऊपर जाता तो ठीक था। लेकिन यहाँ मूविंग एवरेज डाउन ट्रेंड में आ गए, और उसकी वजह से ना ये ट्रेड तुम्हारा तब बनता अप ट्रेंड का, कि अगर ये 5 मिनट में अप ट्रेंड में आ जाती ना, तो फिर बन जाता। तो ये 5 मिनट में नहीं आई थी, तो ये रीजन है। ठीक है, और मूविंग दूसरा, एवरेज ना सर। हाँ, और दूसरा ये है कि मतलब ये 5 मिनट में आया नहीं था, इसको क्रॉस करता तो शायद अप ट्रेंड में आता, तो ये आया नहीं। अ, देखो क्या होता है ना कि मतलब प्राइस ये नीचे जा रहा है, मतलब अगर ये डाउन ट्रेंड में जा रहा है अभी, तो तुम्हें कंफर्मेशन कैसे आएगा ये अप ट्रेंड में जाएगा? एटलीस्ट कम से कम 5 मिनट में तो ये कम से कम CSD वगैरह बनाएगा। उसके बाद तुम्हारी एंट्री बनेगी 1 मिनट में, जो हम पहले करते थे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे 5 मिनट में और फिर उसके बाद देखें। अगर ये मूविंग एवरेज के ऊपर होता ना, तो तुम 1 मिनट में ले सकते थे, लेकिन ये मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं था, ये चेंज हो गया था यहाँ से ना। हम्म। अगर ये यहाँ पे रुकता, मतलब ये रुकता, लेकिन यहाँ पे भी क्या था, मूविंग एवरेज डाउन साइड में थी, तो अगर ये अप साइड में होती तब तो ये ठीक था। लेकिन ये डाउन साइड में थी, तो ये थोड़ा सा इशू है। और ये 200 के नीचे भी आ गया था यहाँ पे, तो इस वजह से ये अपसाइड का ट्रेड सही नहीं था। उसमें जब भी तुम्हें रिवर्सल ट्रेड करना हो, तो 5 मिनट में, एटलीस्ट 5 मिनट में ऊपर आने दो उसे। मतलब स्ट्रक्चर उसको ना चेंज करने दो, हायर हाई और हायर लोज में जाने दो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, पुल 5 मिनट बैक। में। हाँ, पुल बैक करेगा, फिर 1 मिनट में तुम ट्रेड लो। ओ। अदरवाइज वो तुम ना ऐसे ऐसा फंस जाओगे। 1 मिनट में डायरेक्ट ट्रेड करोगे ना, कभी भी अगर वो रिवर्सल होता है बिगर टाइम फ्रेम, जो हमारा ट्रेडिंग टाइम फ्रेम है ना, उससे बिगर टाइम फ्रेम में हमें कंफर्मेशन चाहिए। ठीक है, अगर हम 1 मिनट में ट्रेड कर रहे हैं तो 5 मिनट में कंफर्मेशन चाहिए, अगर 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हैं तो 15 मिनट्स में कंफर्मेशन चाहिए, तो और 15 में कर रहे हैं तो 1 आवर में कंफर्मेशन चाहिए। तो ये तभी उसका रिवर्सल माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो चुका है। 1 मिनट में अगर रिवर्सल ऐसे होता है, तो वो रिवर्सल। हेलो।
हेलो सर। हाँ, ये पता नहीं, जब से बारिश हो रही है ना, नेट हम्म। तो आ रहा है, पता नहीं क्या क्या। मैं वही आपको मैसेज किया था कि भाई पता नहीं आपके वॉइस नहीं आ रही, चलते चलते बंद हो गया अचानक से। हम्म। ओके। तो ये ना 5 मिनट में हमें इसका ट्रेंड चेंज चाहिए। मतलब अगर ऐसा हो तो, अगर ये मूविंग एवरेज के ऊपर है ना, मतलब कंटिन्यूशन में कर रहे हो, हम्म। तो वो 1 मिनट में चल जाएगा। लेकिन अगर इसमें कर रहे हो, तो एटलीस्ट अगर 1 मिनट में ट्रेड लेना है तो 5 मिनट में इसको चेंज होना पड़ेगा, तब ये ट्रेड बनेगा। क्योंकि ये रिवर्सल का ट्रेड है, ये कंटिन्यूशन का ट्रेड था। ठीक है। यहाँ पे इसने ये ब्रेक किया, तो इधर अगर ये रुकता
तो यहाँ पे ये ट्रेड बनता, मतलब यहाँ से रिवर्सल करके और ये CISD वगैरह बनाता, लेकिन ये रुका नहीं और यहाँ पे मूविंग एवरेज का स्लोप भी नीचे था। तो और इसने ना एक्युमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ना ऊपर कर दिया था, ये यहाँ पे कर दिया था ये इसका ब्रेकआउट हुआ और इसने ये यहाँ पे ट्रैप किया और ट्रैप करके नीचे चला गया। तो ये रीजन था इसका, ठीक है। और जब ये जा रहा था तो ये लो लो लोअर हाई बनाते हुए जा रहा था और इसने अपना जो भी मतलब अगर इसको ट्रेड लेना था तो फिर इसका हायर हाई, मतलब एटलीस्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये देता और उसके बाद कहीं अपने जोन पे आता तब इसका ट्रेड बनता। चेंज ऑफ तो इस कैरेक्टर वजह करता से उसका बदल लेना चाहिए मुझे। नहीं, हाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर करता, मतलब नीचे आ रहा है तो एटलीस्ट कम से कम 5 मिनट में ये ऐसे कुछ करे और फिर अपना कोई ऑर्डर ब्लॉक या FEG या CISD पे आए तो फिर तुम्हारा ट्रेड बनता 1 मिनट में। मतलब यहाँ ये पहले ऊपर जाता फिर 1 मिनट में रिवर्सल का ट्रेड बनता, ठीक है। यहाँ पे ट्रैप का ट्रेड बन जाता, बट अगर ये मूविंग एवरेज के ऊपर अगर होता तो लेकिन ये आया ही नहीं और इसने ट्रैप जो था यहाँ पे बना दिया, ऊपर बनाया था इसने। ये AMD स्ट्रक्चर था, इसने इक्वल हाईज और इक्वल लोज दोनों ही बना रहा था। तो इक्वल लोज ये बना रहा था, लेकिन इस ये इक्वल लोज को जो इसने ब्रेक किया ना, इक्वल हाई के ऊपर ब्रेकआउट देके किया, तो ये AMD ना इधर बन गया था। तो ये इस वजह से इसने ये ब्रेक किया, मतलब यहाँ पे जो ब्रेकआउट वालों को ट्रैप किया, नीचे आया। अब अगर हम ऊपर का यहाँ पे ट्रेड देख रहे हैं तो ये ट्रेड बनेगा ही नहीं, क्योंकि मूविंग एवरेज के नीचे है और एकदम स्लोप नीचे है, ठीक है। तो ये डाउन साइड का ट्रेड था और उसके बाद ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ये ब्रेक करता हुआ चला गया सारे एरियाज, यहाँ से भी ये ब्रेक करता हुआ चला गया। अब यहाँ पे आते हैं, अब क्योंकि ये इसने सारे जोन ब्रेक कर दिया और ये 5 मिनट में डाउन ट्रेंड में आ रहा है, तो कम से कम 5 मिनट में से अब हमें अप ट्रेंड में चाहिए हायर हाई हाई लो बनाते हुए, तो उसके बाद फिर हम 1 मिनट में इसको देखते हैं, ठीक है। तो कभी भी रिवर्सल का ट्रेड लेना हो ना और 1 मिनट या 30 सेकंड में ले रहे हो, हमेशा उसका वेट करो बिगर टाइम फ्रेम में वो अप ट्रेंड में जाने का। अगर वो बिगर टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में जाता है तब ट्रेड लो। ये वाला जो ट्रेड था ये सिंपल था क्योंकि ऊपर खुला ये और अपने एरिया से इसने रिजेक्शन लिया था, लिक्विडिटी स्वीप किया, हाँ रिजेक्शन लिया और ये कल के हाई के पास आया, यहाँ पे टर्टल सूप बनाया और फिर ये ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये वाला ट्रेड तो सिंपल था, मूविंग एवरेज के ऊपर था, तो यहाँ शॉर्ट कुछ करना नहीं था, तो ये तो सिंपल था। लेकिन फिर इसने यहाँ पे रेंज बनाया, दो चांस थे कि यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करे और ऊपर जाए, लेकिन इसने ना ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप कर दी और ये जोन फिर ब्रेक कर दिया स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ, और उसी के बाद इसने FEG वगैरह ये टच किया और फिर ये गिर गया और यहाँ पे मूविंग एवरेज भी नीचे आ गया। तो इस वजह से ये डाउन ट्रेंड में था। अब इसको और इस वाले ट्रेड को अगर कंपेयर करें तो ये भी ऐसे नीचे आया था बट मूविंग एवरेज के ऊपर था, ये मूविंग एवरेज के नीचे आ गया था और उसी से रिटेस्ट करके ना यहाँ पे कंफर्मेशन दे दिया। तो मतलब जब ये अगर डाउन ट्रेंड में आ गया ना एक बार, तो वो अप ट्रेंड में तभी जाएगा जब वो एटलीस्ट कम से कम 5 मिनट में वो कंफर्मेशन दे। सीधा अगर 1 मिनट या शॉर्टर टाइम फ्रेम में करोगे ना तो वहां पे फंस जाओगे ऐसे ट्रेड्स में। तो उसको अवॉइड करना है। रिवर्सल जब हो रहा है, मतलब वो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में अगर वो जा रहा है तो वो तभी बनेगा जब वहां पे कोई कंफर्मेशन आए मूविंग एवरेज। जैसे ये अप ट्रेंड था तो उसका डाउन ट्रेंड भी तभी बना जब ये मूविंग एवरेज यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड में आ गए। 5 मिनट का तो नीचे ये, आया, हाँ मतलब ये पहला लेग और यहाँ तक पहले लेग तक ये नीचे आ गए। अब इसने ये रिटेस्ट किया FEG वगैरह एरिया को, तो यहाँ से शॉर्ट का ट्रेड था, ठीक है। तो मूविंग एवरेज को उसको देखना पड़ेगा। तो अगर वो 5 मिनट में नीचे आ रहे हैं तो शॉर्ट का ट्रेड बनेगा यहाँ पे। बाकी
बाकी तो खैर कुछ नहीं। ट्रेड की एंट्री सीआईएसडी पे ली थी तुमने, लेकिन वही है, यहाँ पे प्रॉब्लम यही थी कि ये डाउन ट्रेंड में चल रहा था, तो ये इशू था। और तो बाकी तो कुछ नहीं। सीआईएसडी यहाँ पे बना था, ये यहाँ नहीं बना था, जी यहाँ सर। बना था। ठीक है, तो पहला सीआईएसडी यहाँ बना था, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना यहाँ पे हुआ था, ये पहला सीआईएसडी है। अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखोगे तो 1 मिनट में जाता हूँ, ये पहला सीआईएसडी है। तो ये बन गया था, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था। ठीक है, तो ये आया वापस अपने ऑर्डर ब्लॉक पे, यहाँ से एंट्री, टारगेट इस ऑर्डर ब्लॉक तक का, तो ये एक टारगेट मिला था। उसके बाद यहाँ से इसने लिक्विडिटी स्वीप किया, इसको ब्रेक किया। अब ये इसने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया है, तो सीआईएसडी यहाँ पे नहीं बना, इसका सीआईएसडी यहाँ बना है। ये मतलब लास्ट रेड कैंडल इसके ऊपर यहाँ पे बना है, वहां पे नहीं बना है सीआईएसडी। तो ये सीआईएसडी के अकॉर्डिंग भी ट्रेड गलत था, यहाँ पे बना है सीआईएसडी। ठीक है, ये सर अपन सीआईएसडी तो वो मानते हैं ना जो मतलब जहाँ लास्ट रेड कैंडल हो। हाँ तो ये लास्ट रेड कैंडल है ना अब जाने से पहले। ओके। अगर तो ये तो देखो सीरीज ऑफ कैंडल्स है, हम्म। ये ऊपर जा रहा है, अब ऊपर जा रहा है तो लास्ट रेड कैंडल ये बना। ठीक है, लेकिन एक इसने पुल बैक दिया, पुल बैक के बाद ये एक रेड कैंडल बन गया, अब यहाँ से ब्रेक कर रहा है, तो ये सीआईएसडी जोन बना है। सर एक सेकंड, अगर कभी भी अगर ऐसे पुल बैक करे और वापस ग्रीन हो जाए तो वहां से सीआईएसडी मान लेंगे। लास्ट ग्रीन कैंडल होता है, वो रेड कैंडल होता है, या लास्ट ऊपर से ग्रीन कैंडल होता है। तो इसमें अगर लास्ट रेड कैंडल देखेंगे, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे। ठीक है, यहाँ पे आया। ठीक है। अब इससे पहले ये रेड कैंडल ये था, ठीक है। लेकिन ये वाले, ये ग्रीन बना, इसके बाद इस ग्रीन के बाद, लेकिन ये ब्रेक नहीं हुआ ये रेड कैंडल। ठीक है, तो ये सीआईएसडी नहीं है। नेक्स्ट कैंडल पे आ जाते हैं, फिर अगेन ग्रीन कैंडल बना, तो ये लास्ट वैसे रेड कैंडल था, इसको इसने ब्रेक कर दिया मोमेंटम के साथ। तो टेक्निकली तो ये सीआईएसडी जोन बनेगा यहाँ पे, मतलब ये एरिया था सीआईएसडी, इसको इसने ब्रेक किया, यहाँ पे रिटेस्ट और टारगेट एक्सटर्नल लिक्विडिटी एरिया, यहाँ से यहाँ तक का टारगेट था बस। ये टर्टल सूप बना है यहाँ पे, ये यस यहाँ सर। पे टर्टल सूप, और ये सीआईएसडी बना है। सीआईएसडी में बस लास्ट रेड कैंडल का ब्रेक चाहिए हमें, तो ये वाला रेड कैंडल इसने ब्रेक नहीं दिया, ये वाला रेड कैंडल इसने ब्रेक नहीं दिया, इसने ब्रेक दे दिया इस जोन का। अगर इसने ब्रेक दे दिया, ठीक है, और या फिर तुम इसको भी कंसीडर करोगे, इस लास्ट रेड कैंडल के पुल बैक को, तो यहाँ पे फिर सीआईएसडी बना है, तो यहाँ पे सीआईएसडी बना है। कौन सा बेटर रहेगा सर जो मैं दिमाग में बिठाऊं कि भाई अगली बार वैसा अच्छा रिजल्ट आए। ये टर्टल सूप हो गया ना, पहली पहली बात तो टर्टल सूप होना चाहिए, 30 हो गया। जोन पे जोन। होना चाहिए। जी सर। ये जोन है, हमारा यस सर। जोन बना हुआ है। यस सर। ठीक है, टर्टल सूप होगा डब्ल्यू बना के। ठीक है, अगर डब्ल्यू बनाता है शॉर्टर टाइम फ्रेम में, तो उसको करना यहाँ पे लोगे तो फंसने के चांसेस हो जाएंगे पहली बार में ही। तो वो डब्ल्यू उसको बनाने दो, डबल डबल बॉटम स्ट्रक्चर, उसमें टर्टल सूप होगा, तो इसी कैंडल पे ले लो तुम, यहाँ पे ये सीआईएसडी हुआ, यहाँ पे ये लास्ट रेड कैंडल, सीरीज ऑफ ये रेड कैंडल, इसका ब्रेक आया, यहीं पे तुम ले लो। और इनिशियल अगर ये मार्केट 2-2:30 बज गए हैं ना, तो ज्यादा उसमें ऊपर जाने की उम्मीद मत रखो, तो यहीं तक का कहीं ट्रेड ले लो छोटा सा बस, तो यहाँ तक का ट्रेड ले लो बस। और उसके बाद तो खैर ये मार्केट स्लो डाउन हो गया, क्योंकि 3 3 बजे के बाद ये मुश्किल ही मूव करता है। तो
मतलब 3:15 के बाद तो वैसे भी नहीं करता, जी कम सर। ही करता है। लेकिन कई बार ये 3 बजे के बाद भी नहीं करता, क्योंकि इसने ना बेसिकली क्या किया, अपना मूव ना ये पहले ही दे चुका है। मॉर्निंग में इसने अपसाइड का मूव दे दिया और बाद में इसने ना डाउन साइड का मूव दे दिया। तो ये रीजन है। तो इसमें 2 पॉइंट्स तुम लिख सकते हो कि एक तो अगर बिगर टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड में मार्केट आ जाए ना, तो अब 5 मिनट में ही तुम्हें कंफर्मेशन चाहिए होगा अप ट्रेंड का। और वो अप ट्रेंड कैसे बनेगा, उसमें टर्टल सूप होना जरूरी है और जोन होना जरूरी है। जोन प्लस टर्टल सूप 5 मिनट में, वहां पे 5 मिनट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा। और उसके बाद तुम ट्रेड ले सकते हो अपने किसी जोन पे 1 मिनट में। अगर ऐसा नहीं होता है और तुम डायरेक्ट ही ले रहे हो, तो डायरेक्ट के केस में भी टर्टल सूप होगा और सीआईएसडी को तुम्हें सही से देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें टारगेट बहुत छोटे छोटे बनते हैं। तो इतना ही टारगेट बनेगा बस, जब तक ये कंफर्मेशन नहीं आता बिगर टाइम फ्रेम में कि हायर हाई और हायर लो वाले फॉर्मेट में चल रहा है। ठीक है। तो कभी भी जब भी ट्रेड लो ना, अपने नोटपैड में लिख लो, एक क्वेश्चन अपने आप से पूछा करो कि जो मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ, ये साइडवेज का ट्रेड है, कंटिन्यूएशन का ट्रेड है, या रिवर्सल का ट्रेड है। उसके अकॉर्डिंग देखा करो। रिवर्सल है तो रिवर्सल में वेट करना पड़ता है हमेशा हमेशा, क्योंकि जब वो रिवर्स करेगा तभी हमारा कंफर्मेशन आएगा। ठीक है। और कंटिन्यूएशन में हमें नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो ऑलरेडी वो कंटिन्यू ट्रेंड में चल रहा है। कंटिन्यूएशन का ये साइन है कि मूविंग एवरेज तुम्हें ऑर्डरली मिलेंगे, अपसाइड में मिलेंगे जिस भी टाइम फ्रेम में तुम ट्रेड ले रहे हो। और रिवर्सल में मूविंग एवरेज तुम्हें अपोजिट साइड मिलेंगे। तो इसको अगर अप ट्रेंड में लेना है, पहले मूविंग एवरेज को अप जाने दो। ठीक है। और इसको 5 मिनट में कम से कम अप ट्रेंड में बनने दो, और फिर उसके स्मॉलर टाइम फ्रेम में तुम ट्रेड ले सकते हो। कभी भी ऐसा ऐसा मत करना कि छोटे टाइम फ्रेम में तुमने अप ट्रेंड में देख लिया और तुमने ट्रेड ले लिया, वहां पे तुम ट्रैप हो जाओगे। ठीक ओके है। सर। और बाकी ये जो रेंज वेंज बनती है ना जोन के आसपास, इसका तरीका यही है कि इसमें वेट करना पड़ता है। अब इसमें दोनों केसेस हैं, या तो ये नीचे ब्रेक कर दे और ऊपर चला जाए, या फिर ये ऊपर ब्रेक कर दे नीचे आ जाए। कहीं ना कहीं इसका ट्रैप बनना था। ये जो रेंजेस होती है ना, ये ट्रैप बनने के बाद ही इसको ट्रेड किया जाता है। तो इसने आज क्या किया था, ऊपर ब्रेक किया था और उसके बाद ये नीचे आ गया। तो इसने ये यहाँ मैनिपुलेशन कर दिया और यहाँ ये डिस्ट्रीब्यूशन है। अब दूसरे उस पे आते हैं लॉजिक पे कि क्या हमारा इस वाले जोन से बाइंग बनेगी। बाइंग यहाँ पे बनेगी नहीं। इसका रीजन ये है, मूविंग एवरेज यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आ गए सारे, और बाइंग के लिए ना हमें यहाँ पे 5 मिनट में अप ट्रेंड चाहिए था। ठीक है। तो इसने दिया नहीं है। मतलब इसकी बाइंग नॉर्मली क्या होती है कि जब ये रेंज वगैरह ब्रेक होता है ना, तो ये रेंज में, या तो रेंज में आ जाए, यहाँ पे आ जाए और ये रीटेस्ट करे तो इसका सेकंड लेग लिया जाए। ठीक है। और तब तक वो मूविंग एवरेज भी ऊपर आ जाएगा। बेसिकली अपने टाइम फ्रेम में तुम मूविंग एवरेज जरूर देखा करो। अगर 30 सेकंड में ट्रेड ले रहे हो तो मूविंग एवरेज तुम्हारे फेवर में होना चाहिए, 1 मिनट में ले रहे हो तो मूविंग एवरेज तुम्हारे फेवर में होना चाहिए। दोनों टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेज अगर फेवर में है, 5 मिनट और 1 मिनट, तो तुम्हारा ट्रेड हमेशा अच्छा जाएगा। जैसे ये वाला ट्रेड, इस वाले ट्रेड में 5 मिनट और तुम्हें 1 मिनट में शॉर्टर टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेज सेम साइड मिलेंगे इसमें। और ये 5 मिनट में राइजिंग था। बिगर टाइम फ्रेम में राइजिंग मूविंग एवरेज, स्मॉलर टाइम फ्रेम में पुल बैक, ट्रेड ले लो। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये पुल बैक स्मॉलर टाइम फ्रेम में 5 मिनट में भी अप ट्रेंड में था, तो ये ट्रेड ले लो। रिवर्सल का ट्रेड लेना है तो पहले 5 मिनट में इसको अप ट्रेंड में जाने दो थोड़ा सा। अप ट्रेंड में जाएगा, पुल बैक करेगा, तब तुम्हारा ट्रेड बनेगा। ठीक है। अदरवाइज जैसे ये यहाँ पे गया था ना, यहाँ पे ये ऊपर चला गया था और ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये पहले ये डाउन ट्रेंड में था, यहाँ से कंफर्मेशन आया था अप ट्रेंड का।
तो ये अपने कोई जोन पे आया, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह या कोई जोन पे आया, यहाँ से लिक्विडिटी ली, तो ये अप ट्रेंड का ट्रेड बना था जो कल बना था, और फिर दोबारा अपने जोन पे आया, यहाँ से लिक्विडिटी ली, तो ये अप ट्रेंड का ट्रेड बना था। तो ये मूविंग एवरेज के ऊपर है, ये मूविंग एवरेज के नीचे है। तो ये तभी बनेगा जब ये मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये चाहे तुम नोट कर लो, सुबह आओ, ये पॉइंट नोट कर लो, और सुबह 5 मिनट रिवीजन कर लो कि ट्रेडिंग के रूल्स में लिखो, मेरा मूविंग एवरेज का डायरेक्शन 5 मिनट और 1 मिनट में सेम होना चाहिए। ठीक है, तब मेरा अच्छा ट्रेड बनेगा। अगर वो ट्रेड में डायरेक्शन और स्लोप सही नहीं है तो मेरा कोई ट्रेड नहीं है। ठीक है, तो ये तुम पॉइंट पढ़ो। सेकंड पॉइंट ये पढ़ो कि कहीं एक्सट्रीम जोन पे कहीं हो और रेंज बना रहो, तो उसमें तुम्हें वेट करना है, और जहां पे भी फेक ब्रेकडाउन हो रहा है, मतलब फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है और वहां से कंफर्मेशन आ रहा है स्ट्रॉन्ग, तो तुम सेकंड लेग लेना है तुम्हें। ये सेकंड लेग है, तो तुम वहां पे सेकंड लेग ले सकते हो। कौन सा सर, अब कौन सा? ये है ना सेकंड लेग, ये नीचे गिरा, यहाँ से रिटेस्ट, ये सेकंड लेग, पहला टारगेट यहाँ तक था, ब्रेक कर दिया, ये यहाँ तक चला गया। ये बेसिकली इतना हाई मोमेंटम इसलिए आया, इसने ना यहाँ पे ट्रैप किया है, तो इस वजह से इतना हाई मोमेंटम आया। तो ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लो और इसको रिवाइज किया करो, थोड़ा ठीक सा है देख लिया करो डेली आके, तो तुम मूविंग एवरेज के अगेंस्ट तुम ट्रेड लोगे ही नहीं। सर, आपने फर्स्ट पॉइंट वाले बोला, मैं लिखना रह गया सर, वापस लिखवा सकते हो प्रभु? मूविंग एवरेज 5 मिनट और 1 मिनट में एटलीस्ट तुम्हारे डायरेक्शन में होना चाहिए, ट्रेड के डायरेक्शन। मतलब हमें क्या करता है ना, अभी स्टार्टिंग में हमें हर ट्रेड में नहीं बैठना, हमें जो कंफर्मेशन के साथ आ रहा है ना, मतलब अगर हमारा बिगर टाइम फ्रेम हम 5 मिनट ले रहे हैं तो 1 मिनट हमारा शॉर्टर टाइम फ्रेम हो गया। जब दोनों के मूविंग एवरेज हमारे साथ हैं तब तुम ट्रेड लोगे उसमें। ठीक है, और रनिंग कैंडल में नहीं लोगे, पुल बैक पे लोगे। यहाँ पे रनिंग कैंडल में ट्रेड नहीं लेना, पुल बैक पे लेना है। यहाँ भी रनिंग कैंडल में ट्रेड नहीं लेना, पुल बैक पे लेना है। पुल बैक कहाँ पे आता है? पुल बैक नॉर्मली एफईजी, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह कुछ एरियाज में आता है। यहाँ पे पुल बैक कहाँ पे आया? यहाँ पे ये बेसिकली ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया था, यहाँ तक पुल बैक आया, इसी एरिया तक, इस जोन तक। तो यहाँ पे ये पुल बैक कहाँ पे आया? यहाँ पे एफईजी बना हुआ था, ये रेंज टूटा था, तो यहाँ तक पुल बैक था, उसके बाद ये गिरा। ठीक है, तो तुम्हें मूविंग एवरेज के अगेंस्ट एक्सपेरिमेंट नहीं करने, मूविंग एवरेज के साथ चलो। अगर ऐसे गिर रहा है, ऊपर टर्टल सूप बना रहा है, पुल बैक का वेट करो, वहां से ट्रेड ले लो। इतना भी ट्रेड पकड़ लिया, तुम्हारा पॉइंट्स बन गए। मैंने ठीक जैसे है, इसका ये लो ब्रेक किया था ना यहाँ पे, तो मैंने देख लिया था, तो मैंने उसके बाद ही ट्रेड ले लिया था। अच्छा, तो उसमें तुमने प्रॉफिट बनाया लेकिन लास्ट में वो ये कर सर, दिया। लास्ट में गलती कर दी थी, जिसकी वजह से लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट तो हुआ ही हुआ। हाँ चलो ठीक है, कोई नहीं, और लॉस तो नहीं, जे मतलब अपने पॉकेट से तो नहीं गया कुछ। सर, एक बात ये पूछनी थी, ये हम्म, इसको एलएस काउंट होगा? कौन सा? ये एरो लगाया ये सर। ये बेसिकली इसके नीचे जाता तो काउंट होता, यहाँ इसके नीचे जाता तो ये यहीं से यहीं चला गया, ये लो बना था। तो और अगर तुम इसको एलएस भी काउंट करोगे तो इसका मूव आया है, इसका मूव, ये हाई था तो पहला टारगेट यही था इसका। ठीक है, लेकिन एलएस में ना, एलएस में क्या होता है कि ये पहले अगर मूव करेगा और यहाँ तक गया और रीटेस्ट करे फिर ऊपर जाए तो वो एलएस का कंफर्मेशन होता है। अब यहाँ पे
ये एलएस का अगर तुम काउंट करोगे तो ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ है और इसका मूव भी आया है। ये 1 2 3 4 चार। 4 कैंडल का मूव आया और इसने हाई तक अपना हाई टारगेट भी दे दे दिया। दिया सर। हाँ। तो सर ऐसे एलएस काउंट अब होगा सर? हाँ, ये तुम काउंट कर सकते हो लेकिन टारगेट का ध्यान रखो फिर, जी सर। क्योंकि ये 4 कैंडल का ट्रेड तो बना है, ये 4 कैंडल में भी बहुत सारे पॉइंट्स मिल गए। मैं एक्चुअली देख रहा था पर ले नहीं पाया, इसलिए मैंने सोचा कि टीएस के बारे में एक दो क्वेश्चन कर लूंगा। यहाँ पे भी टीएस हुआ है, तो सर ये वाला तो टीएस परफेक्टली हुआ ही है जो इसमें मैंने एरो लगाया हुआ है। इसे इसे टीएस मानेंगे क्या? अ, इसने इसने भी लिक्विडिटी स्वीप किया है, ठीक है, लिक्विडिटी तो स्वीप किया है, हम्म। लेकिन क्या है कि अगर इस कैंडल में अगर कंफर्मेशन लेंगे ना, मतलब ये वाले कैंडल में कंफर्मेशन लेंगे, तो यहाँ से अगर हम ट्रेड करते हैं तो नॉर्मली जो टारगेट होता है ना वो स्विंग हाई होता है, तो यहाँ से बहुत छोटा टारगेट बन रहा था यहाँ पे। यस सर, और ऊपर भी तो एलएस दिखाई दे रहा था। हाँ, तो इसमें करना क्या चाहिए, जो डबल 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 बॉटम पे एलएस होता है ना वो ज्यादा बेटर होता है। तो ये पहला एलएस है, ये वाला एलएस ज्यादा बेटर है, तो यहाँ से ये ट्रेड अच्छा बनेगा। दूसरा एक चीज और देखनी चाहिए कि ऊपर कोई जोन तो नहीं बना, मतलब उसके आसपास तो नहीं कर रही है। तो ये जोन बना हुआ था, ये यहाँ पे ना सप्लाई एरिया ही था, तो इसने ना ऊपर जाकर ट्रैप किया ये, तो यहाँ पे कंफर्मेशन आ गया था इस रेड कैंडल से, ये नीचे जाने वाला है, क्योंकि इसने ना ऊपर एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अगर ये नीचे पहले कर देता ना, ऊपर से पहले, तो तो फिर ऊपर ये जाता। अच्छा जाता। हाँ, मतलब ये अगर ये 50 ऐसे में जब ऊपर है ना और यहीं कहीं कर देता और उसके रहते रहते ऊपर चला जाता, तो फिर ये ऊपर जाता। लेकिन इसने ना ज्यादा टाइम ले लिया और ये 50 एसएमए के नीचे भी चला गया यहाँ पे, और उसके बाद फिर ये अपना रीटेस्ट वगैरह करके फिर डाउन। तो मार्केट ने पहले तो अपसाइड का स्ट्रॉन्ग मूव दे दिया और यहाँ से ट्रैप किया इसने 1 1:30 बजे, और ये डाउन हो गया। इसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा ही नीचे जाएगा, थोड़ा ही नीचे जाएगा, क्योंकि आपने अपन ने डिस्कस किया था कि ये थोड़ा यहाँ से इक्वल लो को ब्रेक करेगा नीचे और फिर थोड़ा नीचे जाएगा, फिर वहां पे टैप करके फिर ऊपर जाएगा। तो मैं तो हाँ, ऊपर मतलब जाने का देख अगर रहा था। अगर वो ट्रेड तब बनता कि हम्म। ये अगर ये मूविंग एवरेज के ऊपर होता, मतलब ऐसे केस में बन जाता, जैसे मूविंग एवरेज के ऊपर है ना, जी सर। तो ऐसे केस में बन जाता। लेकिन इसने क्या किया, यहाँ पे ही बहुत सारा टाइम लगा दिया इसने, और इसने ना ऊपर ये फेल्ड ब्रेकआउट देके ना यहाँ पे ट्रैप कर दिया इसने, इस वजह से ये ऐसा हुआ। और यहाँ पे अगर हम ट्रेड लेंगे भी ना तो मूविंग एवरेज का रूल लगाएंगे। तुम लिख लो, कभी भी ट्रेड लेना है मूविंग एवरेज का रूल हमेशा लगाना है, चाहे कुछ भी हो। तो और रिवर्सल का जब ट्रेड लेना है तो 5 मिनट में अप ट्रेंड देखना है तुम्हें, और उसके बाद तुम रिवर्सल का ट्रेड करोगे 1 मिनट में, अदरवाइज नहीं करोगे। क्योंकि मोस्टली जो ट्रेडर्स होते हैं ना वो कहाँ पे ट्रैप होते हैं, वो यहाँ पे ट्रैप होते हैं। वो नॉर्मली इस साइड में ट्रैप हो जाते हैं। एक तो ये जोन है सपोर्ट का और ये जोन रेजिस्टेंस का, तो यहाँ पे वो ट्रैप होते हैं। ये यहाँ पे अब कुछ लोग, कुछ ट्रेडर्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये नीचे आया था, वो नीचे क्यों नहीं गया। वो बेसिकली वो नीचे इसलिए नहीं गया क्योंकि मूविंग एवरेज के ऊपर है, ठीक है, और यहाँ से इसने टर्टल सोप बनाया है। नहीं, मैंने इसमें पुट का भी ट्रेड लिया था सर। हाँ, मतलब एक छोटा सा जब ऊपर हाँ। खुला था तो एक इतना बन रहा था ये इस जी वाले सर। एरिया तक, क्योंकि ऊपर से अगर वो रिजेक्शन ले रहा है तो यही यहीं पे लिक्विडिटी थी, तो यहाँ तक का बन रहा था एक ट्रेड। तो ये ध्यान रखना है, मतलब ट्रेडिंग ना मूविंग एवरेज के साथ चाहिए हमें, और ये ट्रैप अगर बनता है ना तो मूविंग एवरेज के साथ चाहिए हमें, अदरवाइज ट्रेड नहीं बनेगा हमारा। मतलब जैसे
यहाँ पे ये ट्रैप क्रिएट हुआ, इसने ऊपर ब्रेक किया था, नीचे आ गया। क्यों आ गया? ये मूविंग एवरेज के अगेंस्ट था, तो ये नीचे का ही ट्रेड था। और अगर ये अपसाइड जाता है तो ये क्या कैसे ट्रेड करता है? तो अपसाइड में ना, ये मतलब जैसे ये नीचे आया मूविंग एवरेज से, तो इसको मूविंग एवरेज के ऊपर ये पहले अगर जाएगा तब हमारा ट्रेड बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ये जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूं, 5 मिनट का चार्ट है, तो 200 के ऊपर है ये अभी, और यहाँ पे नीचे आ गया 10-20 के, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। ये एक वैसे ट्रेड बना है, जोन से इसने अप मूव दिया है, लेकिन ये ट्रेड करने के लिए ना आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो। अगर ये जोन पे सही से नहीं लिया तो लॉस भी हो जाता है ऐसे ट्रेड्स में। बेटर ट्रेड इसमें क्या है कि ये अपना मूविंग एवरेज के यहाँ पे ऊपर आया, यहाँ सीआईएसडी बनाया, ठीक है। तो ये 5 मिनट का चार्ट है, ये एक बार सीआईएसडी वगैरह बन गया, 1 मिनट में जाएंगे, और उसके उसमें ट्रेड ले लेंगे 1 मिनट के बाद। तो ये सीआईएसडी एरिया इसने 1 मिनट में ब्रेक करके रीटेस्ट किया और हमारा ट्रेड बन गया। यहाँ से यहाँ पे इधर इसने जैसे ही ब्रेकआउट दिया हमारा ट्रेड बन गया। टारगेट क्या बनेगा? टारगेट बिगर टाइम फ्रेम का एरिया बनेगा, ये इसका हाई टारगेट, ठीक है। और ये यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा है, और नॉर्मली टर्टल सूप भी डबल बॉटम वगैरह के बाद अच्छा बनता है, तो सिंगल उसमें इतना अच्छा नहीं बनता। तो ये कुछ पॉइंट्स है। अब यहाँ पे भी मूविंग एवरेज के ऊपर आया 5 मिनट्स में, तब जाके हमने 1 मिनट में यहाँ पे ट्रेड लिया है। तो इन इन चीजों का ध्यान रखना है। देखो, ट्रेडिंग के टाइम अपने ना एक नोट बना लो, नोट पैड, उसमें लिख लो मूविंग एवरेज 5 मिनट, 1 मिनट इन शुड बी इन फेवर। ओके। हाँ बस, जब भी तुम्हारा ट्रेड बना वो देख लिया, अगर नहीं है फेवर में नहीं 5 है मिनट, तो 1 मिनट और बस इसमें ही देखना है, क्योंकि तुम्हें 1 मिनट में ट्रेड करना है, तो उसमें फेवर में होना चाहिए तुम्हारे। 30 सेकंड में करो तो उसमें भी फेवर में होना चाहिए, एटलीस्ट 5 मिनट में तुम्हारे फेवर में होना चाहिए, और 1 मिनट में, तो दो टाइम फ्रेम में तुम्हारे फेवर में होना चाहिए, ठीक है। और तुम्हें जरूरी नहीं है कि पहला लेग ही पकड़ना है, पहला लेग अगर चला गया छोड़ दो उसे, दूसरा लेग आने दो, वहां पे तुम ट्रेड ले लो। तो मूविंग एवरेज के अगेंस्ट ट्रेड मत करो। और रूल्स रिवर्सल के लिख लो कि रिवर्सल अगर होगा तो हमें बिगर टाइम फ्रेम में वहां पे कंफर्मेशन चाहिए, हम डायरेक्ट 1 मिनट या 30 सेकंड के ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि इन जोन्स में ट्रेड करने के लिए आपको थोड़ा सा स्पेशल टेक्निक्स आनी चाहिए, तो ये ट्रेड नॉर्मल बनते नहीं है। तो इसी वजह से बिगर टाइम फ्रेम में तुम्हें ट्रेंड चेंज हो गया उसके बाद तुम कर सकते हो 1 मिनट में। तो ये दो रूल्स याद रखो और डेली आके पढ़ लो, तो तुम्हारा ट्रेड गलत नहीं जाएगा। जी सर। ठीक है। और एक और चीज है, मार्केट में थोड़ा सा ना मतलब हमें क्या ट्रेड करना होता है, हमें वो ट्रेड करना होता है जो मार्केट बता रहा है। हमारा व्यू हो सकता है, मतलब व्यू फेलियर भी होते हैं, मतलब 50-60, किसी की 70% प्रोबेबिलिटी होती है, किसी की 80% होती है, तो अब व्यू फेल भी होते हैं, लेकिन मार्केट क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो मार्केट अगर दिखा रहा है ना मूविंग एवरेज यहाँ पे है और ऊपर से इसने टर्टल सूप बनाया है, तो यहाँ पे शॉर्ट कर दो, ठीक है। माइंडसेट अगर एकदम चेंज नहीं कर सकते कि शॉर्ट कैसे करें, अप ट्रेंड का ट्रेड था हम नहीं कर सकते,
तो फिर माइंडसेट मत बनाओ, मतलब किसी भी चीज के पीछे ना अटैच मत रहो। उसमें बस तुम ये करो कि जैसा मूव मेरे को मार्केट देगा मैं वैसा ट्रेड कर लूंगा। तो वो है मेन। तो उसके अकॉर्डिंग तुम ट्रेड कर लो, ठीक है। तो जैसा मूव मार्केट बता रहा है तुम्हारे रूल्स के अकॉर्डिंग, मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग, तुम वैसा ट्रेड कर लो। जोन से मूव आया है और मूविंग एवरेज के नीचे है, ऊपर से मूव आया है जोन से, तो वो ट्रेड अच्छा जाएगा। सेम ऐसे ही अगर जोन से मूव आया है डेली टाइम फ्रेम में, और तो वो अपसाइड का मूव आएगा। मतलब अगर तुम्हारे बिगर टाइम फ्रेम में किसी बिगर जोन से मूव आया है और टर्टल सूप बना के जा रहा है, तो वहां से वो अपसाइड का मूव बनेगा। तो मूवी है, इसको फॉलो करने लग गए तो तुम्हारा गलती कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम। जी सर। कोई नहीं, अब कल रिकवर होगा। कोई दिक्कत नहीं सर, अगर मैं अभी 1000 रुपये। कौन अभी कौन सा तुमने इसी एक्सपायरी का किया था या पिछली एक्सपायरी का था? मैंने नेक्स्ट नेक्स्ट। एक्सपायरी का किया था। हाँ वो तो चलो ठीक किया। अगर इसी का ले लेते तो तुम्हें तो यहाँ पे बहुत लॉस हो जाता, क्योंकि डीके बहुत फास्ट होते हैं लास्ट के टाइम में उसमें। तो यहाँ पे डीके बहुत फास्ट होता है, ये बेसिकली हीरो जीरो वाले ट्रेड्स होते हैं लास्ट के टाइम में। तो सही है तुमने नेक्स्ट एक्सपायरी का ही लिया, अदरवाइज ज्यादा लॉस हो सकता था, और उसको कवर कर लिया। जी सर। अभी क्या नाम है, FNO, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस यहाँ से जाता है नीचे, इसने अब ये यहाँ पे हाई तो ब्रेक कर किया है, यहाँ से गया नीचे तो नीचे का ट्रेड बनेगा। प्रॉब्लम लेकिन एक चीज है बस, ये यहाँ पे ना ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, तो एक बार इसको देखना पड़ेगा। मूविंग एवरेज लगा लेते हैं। ओके, अभी ये 4 आवर में तो अपसाइड में ही है स्लो, तो थोड़ा यहाँ से शॉर्ट का ट्रेड अच्छा नहीं बनेगा। ये एक बार थोड़ा सा चेंज हो जाए ना तो शॉर्ट का ट्रेड अच्छा बन जाएगा। और 1 आवर में भी अभी यहीं पे ही है, तो ऐसा कुछ यहाँ से अगर ये करता है तो ऊपर जाने के चांसेस है। लेकिन अगर मूविंग एवरेज का स्लोप चेंज हो जाएगा तो फिर नीचे जाने के चांस है। तो देखते हैं अभी, क्योंकि जब वो मार्केट खुलेगा तो वॉलेटिलिटी होती है US टाइम जोन में, और उसमें वॉल्यूम होता है। तो मार्केट अगर खुलेगा तो वो तुम्हें कंफर्मेशन देगा। और डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ये कल की कैंडल बनाई थी, आज इनसाइड बार दोबारा बना रहा है। इस ये अगर यहाँ कहीं ब्रेक आता है तो नीचे आएगा फिर, जी सर। क्योंकि ये लिक्विडिटी स्वीप इसने कर लिया है ऊपर से, लेकिन अभी तक कोई ना स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बनाई है। US सॉयल आज काफी ऊपर है। 1 2 3 4, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, पुल बैक, ब्रेकर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक से रीटेस्ट, लिक्विडिटी स्वीप, टर्टल सूप, हम्म। और ऊपर टारगेट, ये वाला एरिया अपने टारगेट के पास पहुंच गया। गोल्ड में बाय बन सकता है सर?
1 आवर में गोल्ड में गोल्ड में शॉर्ट वैसे बनेगा। ये रेगुलर इतने दिनों से ऊपर है, ये पुल बैक करेगा ये, तो शॉर्ट का ट्रेड बनेगा। ये रिजेक्शन ले रहा है अपने हाई से, यहाँ से यहाँ तक का शॉर्ट का ट्रेड बनेगा। अच्छा, 1 आवर का चार्ट देखिएगा गोल्ड में। हाँ मतलब ये इसको कंफर्मेशन देना पड़ेगा तब बनेगा, यस सर। अदरवाइज नहीं बनेगा। अ, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो और इसको कैंडल क्लोज करने में अभी है टाइम, और 15 मिनट्स में देखें लिक्विडिटी स्वीप इस एरिया की, और ऊपर जा रहा है। ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बना हुआ है, तो छोटा सा ही ट्रेड है बहुत, अपसाइड का यहाँ तक का ट्रेड है। प्रॉब्लम क्या है ना, ये अपने डिस्काउंटेड एरिया से काफी टाइम से आता है, और इसने अपना टारगेट टच कर दिया है, तो एक पुल बैक आएगा यहाँ से। मुश्किल है मतलब इसको डायरेक्ट ऊपर जाना, और ऐसा करके ना ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप कुछ बना रहा है। तो ये शोल्डर है, ऐसे करेगा और यहाँ से टच कहीं होता है, फिर नीचे का ट्रेड। तो इसने अपना दे दिया टारगेट, जो इसे ऊपर जाना था ना वहां तक ये चला गया। अभी थोड़ा सा रिस्की है ये ट्रेड, अगर लॉन्ग का लेते हैं तो। लॉन्ग का तब तक ट्रेड अच्छा नहीं बनेगा जब तक या तो इस एरिया में, या ये इस जोन पे नहीं आता है, तो यहाँ पे आया है तो लॉन्ग अच्छा बनेगा। अभी तो देखो प्रीमियम एरिया एरिया में चल रहा है बिगर टाइम फ्रेम के, तो कंफर्मेशन मिलेगा तो शॉर्ट का ट्रेड अच्छा बनेगा। तो इस वजह से अभी है नहीं इसमें ट्रेड, एक्सटेंडेड है काफी। जी सर। रेगुलर ये मूव स्टार्ट हुआ था 20 अगस्त से, आज 2 सितंबर आ गया। बहुत ज्यादा इसने पुल बैक दिया नहीं, एक ये और ये दो बस, ये कोई पुल बैक नहीं था, बस ये रेंज थी एक छोटी सी। तो स्ट्रेंथ है, और वापस आता है तो फिर लॉन्ग का ट्रेड बनेगा दोबारा, और फिर ये अच्छा जाएगा रॉकेट बन के। तो मिल जाएगा, या तो इसी वीक मिल जाएगा या अगले वीक मिलेगा लॉन्ग का ट्रेड। सेम सिल्वर का भी यही स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि सिल्वर भी ऑलमोस्ट वही सब चलता है। जी सर। अब सिल्वर देख लो, सीधा ऊपर ही एकदम स्ट्रेट ऊपर चला गया ये। तो अभी अपसाइड का ट्रेड रिस्की हो गया इसमें। अपसाइड का ट्रेड यहाँ पे अच्छा था, यहाँ पे नहीं। वीकली चार्ट और ये मंथली चार्ट, और ये कल कोई रेजिस्टेंस पे भी आ रहा था, ये एमसीएक्स का चार्ट है। ये वाला लगाना है मुझे। ऑर्डर ब्लॉक पे है ये मंथली, रिजेक्शन लेगा ये यहाँ से। अपने सप्लाई एरिया में हो, ऊपर भी ये सप्लाई जोन है, तो यहाँ से शॉर्ट का ट्रेड बनेगा एक ऊपर से। ये यहाँ पे कहीं आता है, यूएस टाइम फ्रेम में शॉर्ट करता है शॉर्ट हो जाएगा, या लंदन में शॉर्ट करता है तो शॉर्ट बनेगा यहाँ पे। स्मॉलर टाइम फ्रेम में तो ये आ भी गया नीचे। अ,
फंस जाएगा। ओके, तो 15 मिनट्स, ये आ भी गया, इसने नीचे ब्रेक भी कर दिया, ये रीटेस्ट करेगा नीचे आ जाएगा। ये 3 मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है अभी 15 मिनट्स में। 200 के नीचे भी आ गया तो शॉर्ट बनेगा ये। यहाँ पे आया, इसको मिटिगेट कर लिया इसने। तो एक प्रॉब्लम है बस इसमें, इसने ना ऊपर टर्टल सूप बना के मतलब लिक्विडिटी स्वीप करके स्ट्रांगली तो मूव नहीं आया। बट बिगर टाइम फ्रेम में उधर जोन बना हुआ है तो रिजेक्शन तो इसे लेना ही है। तो ये जोन ऊपर है, अब ये यहाँ से रिटेस्ट करता है तो गिरेगा ये, मतलब अगर ये यहाँ से रिटेस्ट करके रिजेक्शन लेता है तो नीचे जाएगा, यहाँ तक तो कहीं जाएगा। तो ऐसे ट्रेड बनेगा इसका। और अगर इसने ये जोन रीगेन कर लिया, रिटेस्ट कर लिया, तो फिर एक एक लेग और देगा ये ऊपर का छोटा सा, और उसके बाद हो सकता है ट्रैप करके फिर नीचे आ जाए। तो वेट वेट करना पड़ेगा इसका क्लियर ट्रेंड का, जैसे भी वेट बनता है, मतलब अगर ये शॉर्ट का ट्रेड बनेगा तो ज्यादा बेटर है। लॉन्ग का ट्रेड इसने अपना टारगेट दे दिया, लॉन्ग का ट्रेड डिस्काउंटेड एरिया से अच्छा रहता है। अभी ये प्रीमियम एरिया में चल रहे हैं। चलो फिर ये निफ्टी को तुम देख के कि थोड़ा सा इसको देख लिया करो, डेली टाइम फ्रेम। यहीं से इसने रिजेक्शन लिया है, डेली टाइम फ्रेम। तो अब देखते हैं ये क्या करता है। 1-2 दिन ऐसा कैंडल बनाने के बाद तो 1-2 दिन ये रेंज में ही था, ऊपर ब्रेक नहीं किया था। ऊपर जाना है तो इसका हाई ब्रेक करना पड़ेगा आज इस कैंडल का। बाकी इस कैंडल ने इसका 50% ब्रीच नहीं किया है। तो अभी मार्केट मतलब बुलिश साइड में ही है, क्योंकि अगर बियरिश होता तो 50% अगर इस कैंडल के नीचे निकल जाता तो शायद हम बोल सकते थे। तो यहाँ पे भी ऐसे ही सेम स्ट्रक्चर बना था, और उसके बाद 2 दिन के रेंज के बाद फिर मार्केट ऊपर चला गया था। तो मे बी अभी ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, कंफर्मेशन नहीं है। मे बी अभी 1-2 दिन का रेंज बना के फिर ये ऊपर जा सकता है। बनाने को तो ये डब्ल्यू दिख रहा है, तो डब्ल्यू बना तो फिर ये ऊपर जाएगा मार्केट। और नीचे के लिए यहाँ पे काफी सारी अभी बाइंग जोन बने हुए हैं, तो एकदम से तो नहीं जाएगा खैर नीचे। बाकी कल का तो हमें ट्रेड उसी के जोन्स के अकॉर्डिंग और प्राइस एक्शन के जो भी वो हमें कंफर्मेशन देगा तो उसके अकॉर्डिंग करने पड़ेंगे। ये रेंज है हाई लो की। ऊपर अगर कहीं खुलता है, इस एरिया में आता है तो नीचे का ट्रेड, वहां से छोटा सा एक शॉर्ट का ट्रेड। नीचे कहीं खुलता है दोबारा इस जोन में आता है तो ऊपर का ट्रेड, कंफर्मेशन के बाद, टर्टल सूप के बाद। तो टर्टल सूप प्लस जोन तो फिर कंफर्मेशन है, अदरवाइज कंफर्मेशन नहीं बनेगा। और स्ट्रक्चर वाइज तो ऊपर का ट्रेड ही लग रहा है ये, क्योंकि एकदम से तो नीचे जाएगा नहीं। नीचे भी अगर जाता है तो वो प्रीवियस डे का लो ब्रेक करेगा, तब तब वो जाता है। तो ये चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है और इसको देखते हुए ट्रेडिंग करना है। निफ्टी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है ओवर ट्रेडिंग की। अगर बस अपने उसको वॉच करते रहे ना, और अपने जो एकदम परफेक्ट ट्रेड है उस पे ही हम एंट्री ले, अगर वो नीचे से ट्रैप भी क्रिएट कर रहे हैं तो मूविंग एवरेज के ऊपर आना चाहिए एटलीस्ट वो, और डबल बॉटम होना चाहिए। तो ये तुम पॉइंट नोट कर लो, और तब अगर ट्रेड बना तो फिर वो अच्छा जाएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम करेगा वो। ठीक है। जी सर।
चलो बाकी तो अच्छा कर रहे हो, प्रैक्टिस करना कल के लिए। जी सर, और मैं अगर आपके पास 5 मिनट का टाइम हो तो मैं लाइन ड्रॉ करके देखूं। हाँ, लाइन ड्रॉ कर लो। मुझे एक आईडी से और कनेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ट्रेडिंग भी दूसरे अकाउंट ब्राउजर में, इसलिए परमिशन। मिथुन डकुआ का भाई सुशांत डकुआ। जी सर, कजिन ब्रदर है। हम्म। दोनों ही मेरे ही काम कर रहे हैं फिलहाल। इसमें 3 मुट्ठी खुले हुए थे, एक मुट्ठी बंद। ठीक है। जी सर। अच्छा। ये आपने मुझे ये वाला बता दिया, ये वाला अच्छा किया सर कि ऐसे पीएस हो जाए तो आप अच्छे से ले लो। हाँ, डबल बॉटम पे हो तो ले सकते डबल, हो। हाँ, डबल बॉटम भी है और ये वो अच्छे से हो गया है। लेकिन और ये अप ट्रेंड में होना चाहिए बिगर टाइम फ्रेम के, इसका बिगर टाइम फ्रेम देखो 5 मिनट का। मैं ये लगा देता हूँ 12 रुपये। हम्म। और हाँ, 5 मिनट में 50 ऐसे में लगाओ अब। उस है तो ये अभी स्लोप तो नीचे आया नहीं इसमें, तो ऊपर ही है अभी तो ये। 50 समय। हाँ तो अभी ये डाउन ट्रेंड में तो गया नहीं। जी सर। और यही सेम ऐसे ही ये आज भी बना रहा था, रेंज बना रहा था, लेकिन इसने ऊपर ट्रैप करके नीचे गिर गया ये। और इसमें टर्टल सूप जो बना था नीचे से ऊपर तक का बना था, जो अभी तुम मुझे दिखा रहे थे। जी सर। आ, बना हो रहा इसमें भी ये। देखते सर, मेरे ख्याल से तो ये ऊपर ही जाना चाहिए क्योंकि मूविंग एवरेज वगैरह सब ऊपर है। देखते हाँ, बाकी अभी क्या होता है। अभी एकदम नीचे नहीं जाएगा क्योंकि 4 आवर में मूविंग एवरेज ऊपर ही है। ठीक है। एटलीस्ट 4 आवर में अगर ये डाउन जाए ना, तब तब जाएगा ये। 6 आवर में तो भी या, पॉसिबल है। या फिर ये ऊपर एक बार और कोशिश करेगा, वहां पे फिर ट्रैप करेगा, फिर नीचे आ जाएगा स्ट्रांगली। तो देखते हैं, अगर इसने वो जोन रिगेन कर लिया फिर तो ये ऊपर चला जाएगा। तो इसका देखना पड़ेगा अभी। जोन टू जोन ही है बस, नेचुरल गैस। जी सर। मैं लाइन स्टॉप करने पाया था। लाइन 75 मिनट में ड्रॉ करो। एक लाइन अपन को यहाँ पे ड्रॉ करनी है, डे के हाई लो की डे। कौन से टाइम फ्रेम में कर रहे हो, डे में? चलिए डेली का है, खाली खाली डे डे के के हाई। हाई लो की रेंज के लिए। 75 मिनट्स में करो, 75 मिनट्स। ओके सर, जैसा आपको अच्छा लगे। इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना टाइम फ्रेम का। ओके सर। हम्म। आ, तो ये नीचे जो बना हुआ है उसे मार्क कर लो। ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये जो छोटा सा कैंडल बना है ना वो ऑर्डर ब्लॉक है ऊपर। ये रेड रेड बिगर वाले कैंडल, और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल, उसके बाद जो इनसाइड बार है ना वो है ऑर्डर ब्लॉक। तो जी फिर सर, से ये वाले हाँ, की बात कर रहे हो। हाँ, इसी को नहीं, ब्रेक करके ये ऊपर गया। मैंने अभी ऑर्डर ब्लॉक वगैरह नहीं मार्क किया था। ऑर्डर ब्लॉक एक्चुअली मैं ब्लू से ही मार्क करता हूँ। और हाँ, आपने अलग से। ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लो। और ये जो रेड कैंडल का लो है, ये बेसिकली एक्सटर्नल ईआरएल है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, मतलब डाउन साइड की। ये वाला ना सर। हाँ, इसका लो। तो ये वो लिक्विडिटी एरिया है।
बस। ये सर ये ERL है, और ये ग्रीन कैंडल के ऊपर वाला ये ERL है, हाँ, और इस साथ में आज का हाई और ये है, यहाँ का ठीक है। ये यहाँ का ये पूरा डीलिंग रेंज। हाँ, ये लो है। और अभी ये जो कैंडल बना रहे हैं ना, सुनो, ये 75 मिनट में यहाँ पे टर्टल सूप बना रहा है। जो छोटा सा दोजी कैंडल दिख रहा है ना, ये आज का जो लास्ट कैंडल है, जी सर। तो ये टर्टल सूप बना रहा है। तो कल फिर इसे दोबारा से ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे मैनिपुलेशन कर रहा है फिर दोबारा। तो अगर ऐसा होता है तो कल अगर बाय साइड का टर्टल सूप के बाद ट्रेड मिलेगा तो अच्छा जाएगा, फिर दोबारा से ऊपर जाएगा ये डब्ल्यू बना के। आज इसने अपना एक्सपायरी का मूव दे दिया। ये वाला कौन सा जोन बनाया? तो जोन नहीं बनाई थी मैंने। एक लाइन मैंने ये वाली दोजी के ऊपर ड्रॉ किया, और ये वाली लाइन ड्रॉ इसके ऊपर की है, तो जोन ड्रॉ नहीं किया। ये एक यहाँ पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये ग्रीन वाली कैंडल छोटी वाली, और यहाँ से एक इम्पल्सिव मूव आया है, इसलिए ब्लू कलर से मार्क किया है। और एक 25 मिनट तो ये नहीं, 75 ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक नहीं है ये। क्योंकि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ नहीं है 75 मिनट्स में, देखो मिनट। कहीं हुआ नहीं। बस ये हाई है बस डे का, ये पुल बैक है बस, सिंपल, और कुछ नहीं। ये बायस को बाहर निकाला है, कुछ नहीं किया। तो नीचे वाला ब्लॉक ब्लॉक है, नीचे वाला, क्योंकि वहां पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था, तो नीचे वाला है। तो बस यही है, कल अगर नीचे खुलता है तो टर्टल सूप बना के ऊपर जाएगा। नीचे मुश्किल सर मैंने और कोई मुश्किल आ लाइन गई है। स्मैश किए थे इसमें। येलो लाइन के ऊपर आउटर ब्लॉक बना हुआ है मैंने कोई लाइन स्मैश किए थे। जो सबसे जो येलो लाइन है ना तुम्हारा, ये वाला सर, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर दिया ब्लू से। हेलो। हाँ, ऊपर ऊपर भी तो है एक आउटर ब्लॉक, ऊपर भी है ना ये इसके, येलो, हाँ ये तुमने मार्क कर दिया, ठीक है। इसी की बात कर रहा था। फिबोनाची टेम्पलेट 75 मिनट्स, ये हाई, ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दिया। ये जो पिंक वाले एरिया से एक बार इसका ना मूविंग एवरेज हटा देते हैं तो क्लैरिटी रहेगी ज्यादा। हटा दिया मैंने, मैंने अपने में हटा दिया, तुम्हारे में नहीं हटा भी। ओके, तो अब आते हैं, तुमने ये वाला एरिया इसको मार्क किया है, ये यहाँ पे जहाँ पे तुमने पिंक लाइंस बनाई है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, इसने इसको ब्रेक किया, ब्रेकर बन गया, और वापस ये नीचे आ गया। ठीक है, तो इसने गैप फिल कर दिया। बेसिकली इसका ना ये एरिया बनेगा बस, ये छोटा सा ही। और ये जोन है, पर ऐसा कुछ बनेगा। ये ऑर्डर ब्लॉक तुमने सही बना दिया है, यहाँ पे ये हो गया, और ये बेसिकली ऐसा होना चाहिए। ये एक रेंज है, और ये रेंज तुमने मार्क कर दिया, ठीक है। बाकी तो ये ऑर्डर ब्लॉक मेरे से थोड़ा सा गलती हो गई, मैं उसे ऊपर कर देता हूँ दोबारा से।
ये ऑर्डर ब्लॉक तुम्हारा बन गया। नहीं, ये ऑर्डर ब्लॉक ये बनेगा, ज्यादा बड़ा बना दिया मैंने। ये बनेगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ऊपर, ऊपर हाँ, एक एक इसको हम कर सकते हैं माप। तो बस ये है। इसको छोटे से एक 25 मिनट्स में देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए। अ, इसने मॉर्निंग में इसको ब्रेक किया था, यहीं से इसने सपोर्ट लिया और ऊपर चला गया, और वहां से एक रेंज बनाया। तो ये जो रेंज बनी है ये ऑर्डर ब्लॉक है स्मॉलर टाइम फ्रेम में। इसको मैं ब्लू कर दूंगा, और नीचे आ गया ये। और नीचे इसने जो जोन पे सपोर्ट ले रहा था उसको ब्रेक कर दिया डायरेक्ट, उसको रिटेस्ट नहीं किया है। तो एक थोड़ा सा ना ये जोन भी ये कल एज अ रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो ये एरिया है। अब इसने लास्ट में टर्टल सूप बनाया है, तो लास्ट में अगर इसने टर्टल सूप बनाया तो बहुत हाई चांस है कल दोबारा से ऊपर खुलेगा। ऐसे खुल सकता है, फिर दोबारा नीचे आएगा, इसको मिटिगेट करेगा एरिया को, और यहाँ पे कहीं टर्टल सूप वगैरह बना के फिर ऊपर चला जाएगा। तो ये पहला ट्रेड है। अगर ये गैप डाउन खुलता है, अगेन गैप डाउन भी खुला ना, तो और इसी जोन में खुला, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये बहुत ज्यादा गैप डाउन जाएगा, लेकिन अगर ये गैप डाउन खुला और यहाँ पे खुला तो फिर दोबारा ये ऊपर आ जाएगा, टर्टल सूप बना के ना ये ऊपर जाएगा फिर आ, यहाँ तक जाएगा ये, एटलीस्ट इतना तो जाएगा ही, मतलब फिर दोबारा से ऊपर बनेगा, क्योंकि इसको रिटेस्ट करके ही ये अब नीचे जा पाएगा, और नीचे जाना इतना इजी नहीं है अभी। तो यही ट्रेड्स बनेंगे, कि गैप अप खुला फिर पुल बैक देके फिर ऊपर, और नीचे गैप डाउन भी खुला तब भी रिटेस्ट करेगा फिर ऊपर जाएगा। मतलब ये नीचे जो ग्रीन जोन है इसको ब्रेक करना थोड़ा सा टफ है अभी। और स्ट्रक्चर फिर ये डब्ल्यू बन जाएगा, और डब्ल्यू बना तो ब्रेक कर देगा फिर ये ऊपर तक। जी सर। तो बस वही है, कैसे मार्केट ओपन करता है, अपने जोन का वेट करना है, वहां पे टर्टल सूप का वेट करना है, और ट्रेड बनेगा। सुबह में आके अपन DXY भी देख लेंगे कि इस वजह से पता चल जाए। TXY, TXY, DXY आज, DXY आज अब जा रहा है, और स्ट्रेंथ के साथ अप जा रहा है। तो फिर तो ये अ, कल इसको फिर नीचे जाना चाहिए फिर तो ये, अगर ये ऐसा होता है तो फिर वही है, फिर ये नीचे अगर जाए और अपने जोन को ब्रेक, मतलब नीचे जाए और ऊपर आके रिटेस्ट करे, तो वहां से शॉर्ट का ट्रेड बनेगा। ये अपने जोन को ब्रेक करे नीचे, अगर गैप डाउन खुले फिर ऊपर आए, और वहां से टर्टल सूप बनाए तो शॉर्ट का ट्रेड बनेगा। तो देखते हैं अभी क्या करता है ये मार्केट। और अभी तो है, टाइम है, ये कैसा क्लोज होता है DXY, तो उससे आइडिया होगा। मेन यही है कि जो मॉर्निंग के ट्रेड होते हैं ना, पहला जो टाइम वो होता है 10:30 10:45 तक, तो वहां तक तुम्हें अच्छे ट्रेड मिल जाते हैं, क्योंकि मार्केट जनरली क्या हो करता है, वहां पे रिवर्सल लेता है, उल्टा खुलता है, और वो किसी जोन में टर्टल सूप बनाता है, और उसके फिर ऊपर जो भी उसका डायरेक्शन होता है फिर वो बनाता है। तो वो तो एक तरह का ना थोड़ा इजी ट्रेड होता है। उसके बाद फिर मार्केट लास्ट में वो क्या करता है, वहां पे कोई जोन ब्रेक करता है क्या, मूविंग एवरेज के ऊपर है नीचे है क्या, तो वो है मेन। तो
मेनली यही है कि अगर मॉर्निंग में प्रॉफिट बन गया और तुम्हें बाद में कोई अच्छा ट्रेड नहीं मिल रहा तो अपना शांत बैठ जाओ। जबरदस्ती ट्रेड लेने की नीड ही नहीं है। अगर अच्छा ट्रेड मिल रहा है कंफर्मेशन के साथ, अच्छा लग रहा है तो ले लो। नहीं नहीं मिल रहा तो छोड़ दो, मॉर्निंग वाला ट्रेड करो अपना बस। बाकी मत करो। तो मॉर्निंग में मोमेंटम अच्छा रहता है तो अच्छा ट्रेड मिल जाता है। आज भी मोमेंटम अच्छा था मॉर्निंग में, तो अच्छा ट्रेड वो बन गया था। मॉर्निंग में से और मोमेंटम अच्छा ही रहता है सर। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, वो उस टाइम पे ज्यादा वो ना तो ये रहता है, रेंज रहती है ना कुछ। वो प्रॉब्लम रहती है कि रेजिस्टेंस है, ये है वो है। वो मॉर्निंग में सीधा कहीं खुलता है और अपना वो बनाता है, स्पेस बनाता है। और जहां भी उसका सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है तो वहां पे वो टर्टल सूप बना के वो मूव करता है। तो वो इजी ट्रेड होता है, तो इसलिए मॉर्निंग में मिलता है तो मॉर्निंग में कर लो। और बाकी जो लेटर पार्ट में अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता तो छोड़ दो। क्योंकि जबरदस्ती फिर वो प्रॉफिट ना वो लॉस में चला जाता है, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है फिर। चलो कोई नहीं, कल हो जाएगा कवर। नहीं सर, मुझे कवर की टेंशन नहीं है सर अभी। पहले ज्यादा हम्म। टेंशन हुआ करती थी तब, चाहिए चाहिए चाहिए, अभी वो नहीं रहा। बहुत टाइम हाँ। लगता है सर इसमें, बट हो गया सर। हम्म। आज इसने वो एक्सपायरी वाला मूव दे दिया लास्ट में, ट्रैप करके रुका नहीं है। ठीक है। चलो लोग एक्सपायरी पे तो आते ही हैं ऐसे। एक्सपायरी पे हो जाता है। अगर तुम्हारा मॉर्निंग में प्रॉफिट नहीं होता तो तुम्हारा जेब से फिर 5,000 नहीं, जा रहा होता। अच्छा। मैं एक्चुअली 3 साढ़े 3 हजार का जो लॉस हुआ था, मैंने क्वांटिटी भी डबल ले ली थी। अच्छा, तुमने सेम 4 लॉट ले एक्सपायरी लिए। का ट्रेड लिया था या अच्छा नेक्स्ट का ही लिया था? नेक्स्ट का लिया था सर। ठीक ठीक है और ठीक है। सर मैं ये जो चार्ट अभी आपके सामने दिख रहा है, ये आज का, सॉरी, 2 तारीख का। सर इसमें मैं क्या क्या मैं इसको डाटाबेस में रखना चाहता हूँ। यहाँ पे इसमें नीचे एक तो एल ड्रॉ करके एल एस लिख दूंगा, तो देखो ये और ये यहाँ पे पूरा, कैप लिख दूंगा। हाँ, पहले पहले इसमें लिख लेना कि मूविंग एवरेज के ऊपर था और अपने जोन पे से इसने रिजेक्शन लिया गैप अप करते ही, तो वहां से बाय मतलब सेलर्स को एब्जॉर्ब किया और अपने एरिया में आया, टर्टल सूप बनाया और अपना अपसाइड चला गया नेक्स्ट टारगेट तक। जी सर। तो ठीक है। और जो मैंने 938 दिया था उसमें इसने ऊपर का वो ब्रेक किया था, जो आज का रेंज हाई था। और उसके बाद फिर ये अपसाइड मूव कर गया था। और उसके बाद फिर ये अपसाइड जाके ना ये कहीं वहां पे अटक गया। ऊपर सप्लाई एरिया बना हुआ था तो उसी रेंज में वो रेंज बनाता रहा। और फिर एंड में इसने टर्टल सूप बनाया ऊपर और वहां पे ट्रैप किया मैनिपुलेशन, फिर नीचे इसने ब्रेक डाउन किया। और यहाँ से अपसाइड का ट्रेड इसलिए नहीं बनेगा, प्रॉब्लम ये थी कि मूविंग एवरेजेस हमारे साइड में नहीं थी। तो और क्योंकि अब यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया था तो हमें एटलीस्ट 5 मिनट में हमें देखना पड़ता कि मार्केट अपसाइड का कंफर्मेशन दे, तब हम ट्रेड लेते। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसको नोट डाउन कर लेना। और कि जब रिवर्सल का देखते हैं तो 5 मिनट में हमें कंफर्मेशन चाहिए। अदरवाइज कंटिन्यूशन है तो 1 मिनट में भी चलेगा। और रेंज में है तो रेंज में अप डाउन में ऊपर शॉर्ट, नीचे लॉन्ग, तो ये चलता है रेंज में। जी सर। तो बस ये ध्यान रखना होता है। और जब रेंज ये बन रही हो ना, जैसे आज बन रही थी, इसमें वेट करना पड़ता है और मार्केट किस डायरेक्शन में ट्रैप करके निकल रहा है ना वो देखना पड़ता है। अब इसने क्या किया, इसने ना नीचे ट्रैप नहीं किया, इसने ऊपर ट्रैप कर दिया आज। पहले इसने ये ऊपर ट्रैप किया, ऊपर टर्टल सूप बनाया। जो भी पहला ब्रेकआउट होता है ना, जनरली इसमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन वो ट्रैप होता है मोस्टली। तो पहला इसने जो है ऊपर ब्रेकआउट दिया और उसके बाद फिर नीचे आ गया ये ट्रैप करके। अब सर ये रीजन। मैं यहाँ पे फंसा ही नहीं, मुझे पता था कि भाई ये कुछ ऐसा टाइम पास कर रहा है। अगर ये यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं ना,
तो मैं यहाँ पे जानबूझ के फंसा ही नहीं, मैंने लिया ही नहीं कोई ट्रेड। ये तुमने सही नहीं बनाया। ये पीछे जो नीचे है ना, ये इक्वल जो नीचे इससे पीछे नहीं हाई मैंने ये बने हैं। सही नहीं, मैंने तो ये सही नहीं बनाया सर। मैं एक्चुअली वो बना रहा, एक ट्रायंगल ढूंढ रहा था, मुझे ट्रायंगल मिला नहीं सर, सॉरी स्क्वायर या रेक्टेंगल ऐसे मिला नहीं लाइन इसलिए। हाँ लाइन लाइन बना क्यों दो ले रहा बस हूँ। ऐसे। मैं इससे भी इतना कहना चाहता हूँ कि मैं इस एरिया में फंसा नहीं सर। हाँ, ये जब भी रेंज बनाते हैं ना, वेट करना चाहिए कहाँ पे मैनिपुलेशन कर रहा है। तो जहां मैनिपुलेशन होगी उसके अगेंस्ट ट्रेड जाएगा। मतलब इसने ब्रेकआउट किया पहले, तो मैनिपुलेशन इसने ऊपर साइड किया था, तो फिर इसके अगेंस्ट ट्रेड बनेगा। कई बार ये दो जगह भी मैनिपुलेशन कर देता है, तो फिर उसमें हमें मूविंग एवरेज देखना है। इसी वजह से तो मूविंग एवरेज देखना पड़ता है। तो ये रेंजेस खतरनाक होती हैं इसकी, निफ्टी की। जी सर। लास्ट में इसने ऊपर ब्रेकआउट दिया और नीचे आ गया। जी सर। मैंने एक्चुअली ध्यान ही नहीं दिया था, मैंने एक्चुअली ध्यान ही यहाँ पे आके दिया कि भाई ये यहाँ पे ये रेंज को ब्रेक कर दिया। नहीं, रेंज पहले इसने ऊपर ब्रेक करी थी, देखो ऊपर देखो, हाई तोड़ा जी हुआ है। सर ये यहाँ पे ही। ये यहाँ से ट्रैप करके नीचे गिरा था। तो इसने ऊपर वालों को फंसाया, पहले ब्रेकआउट वालों को। अब ब्रेकआउट वालों को फंसा रहे हैं ना, वहां पे मैनिपुलेशन कर रहा है, तो इसलिए नीचे जा रही है। बढ़िया सर। तो अगर ये पहले नीचे ब्रेक डाउन करता ना, तो ऊपर जाता। तो इसने ऐसा किया नहीं। चलो कोई नहीं। ठीक सर। अ, होते सर। हाँ चलो कोई नहीं। कल हो जाएगा ट्रेड अच्छा। ओके सर। चलो। थैंक यू हाँ सो मच चलो, सर। फिर रैप अप करते हैं आज का। ओके ठीक है, सर। थैंक यू, ओके।
जो 7 का रही है